हेलो स्टूडेंट्स। आज हम गुप्ता डायनेसिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त वंश, इससे पहले हमने मौर्य वंश, शुंग डायनेसिटीज़ और सातवाहन डायनेसिटी के बारे में पढ़ा। गुप्ता डायनेसिटी का शासन था 275 एडी से लेकर 550 एडी तक। कुषाण डायनेसिटी ऑलमोस्ट डिक्लाइन इन नॉर्थ इंडिया इन अबाउट 230 एडी। कुषाण वंश का अंत लगभग 230 ईस्वी के लगभग हो गया। देन लार्ज पार्ट ऑफ लैंड केम अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ सक्का मुरांडस हु कंटिन्यू टू रूल टिल 250 एडी। इसके बाद इस नॉर्थ इंडिया का जो बड़ा भाग है लैंड फॉर्म किसके अंडर में आ गया? सक्ता मुरांडास के, जिन्होंने 250 ईस्वी तक शासन किया। आफ्टर दैट गुप्ता डायनेसिटी केम इनटू पावर इन 275 एडी। इसके बाद 275 के लगभग गुप्त वंश का उदय हुआ। श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेसिटी। श्रीगुप्त इस वंश के संस्थापक थे। इन प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त हैड डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ने अपने आप को ग्रैंड सन बताया। किसका? श्रीगुप्त का, यानी प्रपौत्र बताया श्रीगुप्त का। आफ्टर श्रीगुप्त घटोत्कच बिकेम गुप्ता रूलर्स। हिज टाइटल वाज महाराजा। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना। उसने अपने आप को क्या टाइटल दिया? महाराजा। चंद्रगुप्त फर्स्ट 320 एडी और से लेकर 335 एडी तक शासन किया। घटोत्कच के बाद उनका बेटा हिज सन चंद्रगुप्त फर्स्ट बिकेम गुप्ता रूलर। गुप्त वंश का शासक बने। ये अटेन द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया महाराजा धीराज। ये मैरिड द लिच्छवीज प्रिंसेस कुमार देवी। उन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इन 319 चंद्रगुप्त फर्स्ट स्टार्टेड एन एरा विच इज़ फेमस बाय द नेम ऑफ गुप्ता एरा। 319 एडी में चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त युग यानी गुप्त संवत का स्टार्ट किया। मतलब एक जो अपन डेट वगैरह देते हैं उसमें संवत देखिए, आप देखिएगा कैलेंडर में, उसमें लिखा हुआ है गुप्त संवत का स्टार्ट किया। फिर है समुद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा था। ये 335 एडी में इन्होंने शासन संभाला और 380 तक शासन किया। चंद्रगुप्त फर्स्ट अपॉइंटेड समुद्रगुप्त एज ही सक्सेसर। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। हिज आइडल्स वर कॉन्क्यूरिंग एंड यूनिफाइंग इंडिया। उनके जो दो उद्देश्य थे, कॉन्क्यूरिंग यानी जीतना और यूनिफाइंग उनका और इंडिया का एकीकरण करके रखना। ही बिलीव्ड इन इम्पेरियलिज्म, वो अपने साम्राज्यवाद में विश्वास करता था। हिज कोर्ट पोएम हरिसेन, हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। हैड डिस्क्राइब्ड अबाउट हिज विक्टोरियस मिलिट्री एक्सपेंडिशन इन रिकॉर्ड ऑफ इलाहाबाद प्रशस्ति। हरिसेन ने समुद्र के विजय अभियानों के बारे में लिखा है। कहाँ पर? इलाहाबाद प्रशस्ति में। प्रशस्ति यानी कि राजा की प्रशंसा में जो लिखा जाता है उसको कहते हैं। These records are inscribed on the same pillar on which Ashoka's edicts are inscribed। ये उसी पिलर्स पर लिखा गया जहाँ पे अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं इलाहाबाद प्रशस्ति में। The rulers and countries which were won by समुद्रगुप्त can be divided into 5 groups। जिन राजाओं और जिन देशों को समुद्रगुप्त ने जीता उनको 5 ग्रुप में बांट दिया था। द स्टेट ऑफ गंगा यमुना दोआब, स्टेट ऑफ ईस्टर्न हिमालय, बॉन्डिंग स्टेट ऑफ ईस्टर्न विंध्या रीजन, दक्खन एंड स्टेट ऑफ साउथ इंडिया, शक एंड कुषाण स्टेट। एज इलाहाबाद प्रशस्ति, ही वॉज नेवर डिफीटेड इन एनी बैटल। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त किसी भी युद्ध में नहीं हारा। समुद्रगुप्त पोसेस्ड अ वेरी पावरफुल नेवी। समुद्रगुप्त के पास शक्तिशाली नौसेना थी। बाय विच ही स्ट्रेंथ हिज फॉरेन रिलेशन, जिसके दम पर उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए। अश्वमेध पराक्रम कैन बी सीन स्क्राइब्ड ऑन हिज कॉइन। उसके कॉइन्स पर अश्वमेध पराक्रम यानी अश्वमेध यज्ञ करते हुए दिखाया गया है। ही ऑल्सो एक्सेल्ड इन फाइन आर्ट, वह कलाओं में भी निपुण था। ही हैज़ बीन कॉल्ड एज एक्सीलेंट पॉइंट, वह एक अच्छा कवि था। ही एक्सेल्ड इन म्यूजिक ऑल्सो, वह म्यूजिक में भी निपुण था, मतलब संगीत का ज्ञाता था। ही हिज इमेज ऑफ प्लेइंग वीणा हैज़ बीन स्क्राइब्ड ऑन अ कॉइन, और इसको कॉइन पर ही दिखाया, वीणा बजाते हुए इंस्क्राइब्ड किया गया है। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, वो भगवान विष्णु को मानता था। बट हैड इक्वल रेस्पेक्ट फॉर अदर रिलीजन, लेकिन साथ में सभी धर्मों को समान आदर देता था। चंद्रगुप्त सेकंड 380 में शासक बने थे और 412 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ये
समुद्रगुप्त के पुत्र थे। चंद्रगुप्त सेकंड वॉज द सन ऑफ समुद्रगुप्त। ये ध्यान रखना, चंद्रगुप्त फर्स्ट तो समुद्रगुप्त के फादर थे और चंद्रगुप्त सेकंड उनका बेटा था। ही हैज ऑल्सो बीन कॉल्ड देवराज एंड देवगुप्त। कई कई जगह इनको देवराज या देवगुप्त भी कहा गया है। ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर थ्रू मैरिज अलायंस एंड विक्टोरी। उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार अपने विजयों से और विवाहतर संबंधों से किया। ही गॉट हिज डॉटर मैरिड टू वाटकट कटक किंग रुद्रसेना। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह रुद्रसेन से किया। आफ्टर हिज डेथ प्रभावती बिकेम द रियल रूलर बाय मेकिंग हर यंगर सन सिट ऑन द थ्रोन। जब उन प्रभावती के पति रुद्रसेन का देहांत हो गया, उसके बाद वो अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बिठाकर वास्तविक शासिका बन गई। चंद्रगुप्त सेकंड ऑल्सो कॉन्क्यूर्ड वेस्टर्न मालवा एंड गुजरात। चंद्रगुप्त सेकंड ने वेस्टर्न मालवा और गुजरात को भी जीता। ही मेड उज्जैन हिज सेकंड कैपिटल। उसने उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। आफ्टर अटेनिंग विक्ट्री ऑन शक्काज ही अटेन द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। शक लोगों पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने आप को क्या उपाधि दी? विक्रमादित्य। फिर है कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय 400 AD टू 455 AD। कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय ने 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक शासन किया। आफ्टर चंद्रगुप्त सेकंड हिज सन कुमारगुप्त बिकेम द कुमार रूलर। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद उनका पुत्र कुमारगुप्त राजा बना। कुमारगुप्त हैज़ बीन रिगार्डेड ऑन द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी का संस्थापक था। हिज एम्पायर एक्सपेंडेड फ्रॉम सौराष्ट्र टू बंगाल। उसका एम्पायर सौराष्ट्र लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। इन द लास्ट डेज ऑफ रूल ही हैड टू फेस रिवॉल्ट फ्रॉम पुष्यमित्र। उसको शासन के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र से उस रिवॉल्ट का सामना करना पड़ा। फिर है स्कंदगुप्त 455 AD से शासन किया उसने 467 AD तक। ऑल्दो ही वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन। हालांकि वो बड़ा पुत्र नहीं था। स्कंदगुप्त बिकेम द सक्सेसर ऑफ द किंगडम। लेकिन वो कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम जूनागढ़ रॉक एडिक्स। जूनागढ़ अभिलेख समय ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त रिनोवेटेड द सुदर्शन लेक। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन लेक का पुनर्निर्माण करवाया। विच वॉज बिल्ट द मौर्य रूलर। जिस लेक को मौर्य शासकों ने बनवाया था। इट हैज़ बीन मेंशन इन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन that while ascending the throne स्कंदगुप्त had to confront the मलेच्छस हुण। शासन में बैठने के बाद स्कंदगुप्त को मलेच्छस हुणों का सामना करना पड़ा और स्कंदगुप्त डिफीटेड द हुन्स और स्कंदगुप्त ने हुणों को हरा दिया। फिर है कल्चर अचीवमेंट ऑफ गुप्ता डायनेस्टीज। सांस्कृतिक उपलब्धियां गुप्त वंश की। गुप्त वंश हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सांस्कृतिक उपलब्धियों के क्षेत्र में गुप्त वंश का महत्वपूर्ण योगदान है। गुप्ता रूलर्स वर फॉलोअर ऑफ वैदिक रिलीजन। गुप्त वंश के शासक वैदिक धर्म को फॉलो करते थे, उनको मानते थे। समुद्रगुप्त एंड कुमारगुप्त फर्स्ट हैड बीन परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त फर्स्ट ने अश्वमेध यज्ञ किया था। दे ऑल्सो सपोर्टेड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इसके अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी सपोर्ट करते थे। चाइनीज पिलग्राम्स फायान विजिटेड इंडिया। चाइनीज तीर्थयात्री फायान इस समय भारत आया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड के समय। एज पर हिज डिस्कशन, उन्होंने अपने बुक में लिखा गुप्ता एम्पायर वाज एक्सीलेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये बताया कि गुप्ता एम्पायर प्रशासन में काफ़ी अच्छा था। ए क्राइम रियली टुक प्लेस। यहाँ पर अपराध बहुत ही रेयर केस में होते हैं। द बर्डन ऑफ टैक्स वर ऑल्सो लेस। टैक्स का बर्डन भी बहुत कम है। संस्कृत वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ की संस्कृत यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, यानी प्रशासन के कामकाज में इसका यूज़ होता था। कालिदास द कंपोजर ऑफ द प्ले अभिज्ञान शकुंतलम, जिन्होंने लिखा था, कालिदास ने ये नाटक लिखा था अभिज्ञान शकुंतलम। ग्रेट एपिक रघुवंशम। शुद्रक द राइटर ऑफ प्ले मृच्छकटिकम। विशाखा दत्त राइटर ऑफ द प्ले मुद्रा राक्षस एंड रिनोड कोशकर अमर सिंह वर ऑल प्रेजेंट इन गुप्ताज पीरियड। ये सारे राइटर्स गुप्ताज पीरियड में हुए। रामायण महाभारत मनु संहिता कंपोज इन प्रेजेंट फॉर्म इन गुप्ताज
पीरियड, जो प्रेजेंट टाइम में हमको जो रामायण महाभारत देखने को मिलते हैं, इसको कंपोज किया गया गुप्त वंश के समय। ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी। जो ये सारे गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता गुप्त काल के समय हुए। द डेसिमल सिस्टम वॉज इन्वेंटेड इन दिस पीरियड। डेसिमल सिस्टम का इन्वेंशन भी इस समय हुआ, विच वर लेदर रिच यूरोप थ्रू द अरेबियन लोगों के थ्रू। बाद में डेसिमल सिस्टम यूरोप में पहुंचा। एविडेंस ऑफ आर्किटेक्चर पेंटिंग एंड मेट्रोलॉजिकल यानी धातु विज्ञान के क्षेत्र में साइंस ऑफ द टाइम इज एविडेंट फ्रॉम रिमेन्स इन झांसी। इसके अवशेष हमको मिलते हैं कि ये लोग कितने परफेक्ट थे आर्किटेक्चर, पेंटिंग, मेट्रोलॉजिज्म में। झांसी, कानपुर, अजंता केव, आयरन पिलर एट दिल्ली, द 80 फीट tall copper statue of Buddha in Nalanda, and from the 7.5 feet tall copper statue of Buddha in सुल्तानगंज। मतलब ये जो सारे अवशेष हमें मिले, इनके आधार पर बता सकते हैं कि हर फील्ड में परफेक्ट थे गुप्त वंश के। सोसाइटी इन गुप्तास पीरियड्स, गुप्त वंश के समय में समाज कैसे था। ये मैप देखिए, जो ये वाला एरिया है चंद्रगुप्त फर्स्ट के अंडर में था जो। उसके बाद ये जो एरिया है, इसके अलावा मतलब चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य यहाँ तक फैलाया। फिर ये चंद्रगुप्त सेकंड ने ये एरिया अपने अंडर में किया। ये सारा गुप्त वंश का जो एरिया था जहाँ पर उन्होंने गुप्ता एम्पायर ने शासन किया। सोसाइटी वर ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। समाज 4 भागों में बटा हुआ था, 4 वर्णों में। द प्लेस ऑफ ब्राह्मण व रिगार्डेड टू बी हाईएस्ट। सबसे ऊपर ब्राह्मणों को उच्च स्थान दिया गया था। देयर ड्यूटीज वर, उनकी ड्यूटी थी स्टैंडिंग, टीचिंग, परफॉर्मिंग यज्ञन एंड चैरिटीज। अध्ययन, अध्यापन करना, यज्ञ करना और दान ग्रहण करना, ये सारे इनकी ड्यूटीज थी। द क्षत्रिय वर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द नेशन। क्षत्रियों का काम था राष्ट्र को संरक्षित करना। वैश्य वर ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड कॉमर्स। वैश्यों का काम था व्यापार और वाणिज्य करना। शूद्र व सर्विस प्रोवाइडर, और शूद्र सेवा प्रदाता था। इन गुप्ता पीरियड द बॉन्ड ऑफ ऑक्यूपेशन विद कास्ट वीकेंड। गुप्ता काल में धीरे धीरे जन्म के आधार पर जो कास्ट का जो ऑक्यूपेशन होता था थोड़ा कम हो गया। डिस्पाइट, लेकिन इसके बावजूद ही द बेसिस ऑफ कास्ट रिमेन प्रिवेंट। जाति के आधार पर, जो जन्म के आधार पर जो ऑक्यूपेशन वो मिलता था वही चलन में था। वुमेन हैड इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी। वुमेन को सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट प्लेस था। इन रिलीजियस एक्टिविटीज द प्रेजेंस ऑफ वाइफ अलॉन्ग विद द हस्बैंड वॉज मैंडेटरी। धार्मिक कार्यक्रमों में पति को अपने पत्नी के साथ बैठना आवश्यक था। वुमेन वर एजुकेटेड, महिलाएं शिक्षित थी। वेल सिस्टम वर नॉट प्रिवेंटेड, प्रथा प्रथा नहीं थी। एट द टाइम 8 टाइप्स ऑफ मैरिज वर प्रिवेंटेड। इस समय 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। द प्रैक्टिस ऑफ स्वयंवर वॉज देयर, स्वयंवर की प्रथा भी प्रचलित थी। मुद्रा व शक्तिस कन्हा बस्टस पाशव वॉज द मिक्स कास्ट। ये मिश्रित जातियाँ थी ड्यूरिंग गुप्ताज पीरियड। कायस वॉज अ सेक्शन क्लास ड्यूरिंग गुप्ताज पीरियड। ये भी एक जाति थी गुप्ताज पीरियड में। बट लेदर इट अमर्ज इन द फॉर्म ऑफ कास्ट, ये इसको एक कास्ट का रूप दिया गया। वुमेन हैव बीन डिपिक्टेड आइडियली लिटरेचर्स ऑफ गुप्ताज पीरियड इन केस ऑफ नॉट हैविंग द सन। मतलब महिलाओं को गुप्ता पीरियड में एक आदर्श रूप प्राप्त है अगर उसके पुत्र नहीं होता था। इन केस ऑफ नॉट हैविंग द सन, द वाइफ हैड प्राइमरी राइट टू हर हस्बैंड प्रॉपर्टी। अगर उसके हस्बैंड के बाद अगर उसके पुत्र नहीं है तो उसको अपनी हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार था। ये तो गोल्ड कॉइन जो उस समय मिले हुए सर्कुलेटेड बाय समुद्रगुप्त, गोल्ड कॉइन सर्कुलेटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। फिर है वर्धन डायनेसिटी, जिसको पुष्यवंत डायनेसिटी भी कहते हैं। दिस डायनेसिटी बिगेन इज 6th सेंचुरी। इस वंश का उदय हुआ था 6th सेंचुरी के आसपास एडी नियर थानेश्वर विथ पुष्यवती हु वॉज द डिवोटेड ऑफ वर्शिपर ऑफ शिवा। इस वंश की स्थापना पुष्यवती ने किया था 6वीं शताब्दी के आसपास थानेश्वर में, जो शिव का उपासक था। 3 किंग्स वर बॉर्न इन दिस। 3 महान राजा हुए थे इस वंश में, प्रभाकर वर्धनम, राज्यवर्धनम एंड हर्षवर्धनम। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रभाकर वर्धनम,
प्रभाकर वर्धनम की डेथ के बाद उनका बड़ा बेटा हिज एल्डर सन राज्यवर्धनम असेंडेड द थ्रोन, वो गद्दी पर बैठा। बट शॉर्टली आफ्टर his coronations he was to engage in several battles was and was assassinated by Gaur ruler Shashank in 606 AD। राजगद्दी पर बैठने के थोड़े ही समय बाद राज्यवर्धन को कई युद्धों का सामना करना पड़ा और अंत में गौर शासक शशांक ने उसकी हत्या कर दी। आफ्टर दिस यंगर ब्रदर हर्षवर्धन, उसके बाद उनका छोटा भाई हर्षवर्धन 606 से 47 AD तक शासन किया था। बिकेम द रूलर्स हु रूल्ड फॉर 40 years, जिन्होंने 40 साल के लगभग शासन किया। एक्सपेंडेड हिज एम्पायर, ही डिड नॉट हैव एनी चिल्ड्रन, उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया लेकिन उनका अपनी कोई संतान नहीं थी। द सो पुष्यभूति डायनेस्टी एंडेड विथ हिज डिमाइज, उनके डेथ के बाद इस वंश का भी अंत हो गया। सिचुएशन वाज एक्सट्रीमली क्रिटिकल एट द टाइम ऑफ हर्ष असेंडेड द थ्रोन, जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे उस समय की स्थितियाँ बहुत ही क्रिटिकल थी। गौर रूलर्स शशांक है असेंटेड हिज एल्डर ब्रदर, गौर शासक शशांक ने उनके बड़े भाई की हत्या कर दी थी। राज्यवर्धन यंगर सिस्टर राजश्री, और उनकी जो यंगर सिस्टर थी राजश्री वेंट अवे टू एन अननोन प्लेस टू सेव हर लाइफ, जो अननोन प्लेस पर अपने जीवन को बचाने के लिए चली गई, मतलब अपने प्राणों की रक्षा की उन्होंने। सोन हर्षवर्धन वॉज सक्सेसफुल इन फाइंडिंग द वेयरबोट्स ऑफ हिज सिस्टर, बाद में हर्षवर्धन ने अपनी बहन को ढूंढ निकाला। ही एंटर्ड इनटू एन अलायंस विद किंग भास्कर वर्मन ऑफ कामरूप एंड सेंट अ लार्ज आर्मी अगेंस्ट शशांक, उनके बाद उन्होंने भास्कर वर्मन जो कामरूप का शासक था उसके साथ संधि करके एक बड़ी आर्मी इकट्ठी की और शशांक के खिलाफ भेजी। दो इन द साउथ में भी उन्होंने अपनी सेना भेजी। हिज एम्पायर वर फोर्स टू रिटर्न फ्रॉम द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा, और उनकी सेनाओं को रिवर नर्मदा के यहाँ से ही वापस लौटना पड़ा अराउंड 620 AD बाय किंग पुलकेशन सेकंड, क्योंकि पुलकेशन सेकंड ने उनकी सेनाओं को खदेड़ दिया। द बाउंड्रीज ऑफ हर्ष एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम स्नो लैंडन माउंटेन इन द नॉर्थ एंड टिल द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा इन द साउथ, मतलब ऊपर तो हिमालय पहाड़ के यहाँ से नीचे नर्मदा नदी तक, एंड गंजम इन द ईस्ट, इस तरफ गंजम इन द ईस्ट एंड वल्लभी इन द वेस्ट। कन्नौज वाज द कैपिटल ऑफ द दिस ह्यूज एम्पायर, कन्नौज इसके बड़े एम्पायर की कैपिटल थी। मतलब ये तो चारों साम्राज्य मैंने बताया था कि यहाँ तक फैला हुआ था। हर्ष टुक द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, हर्ष ने अपने आप को महाराजा धीराज का टाइटल दिया। ही वॉज वर्शिपर ऑफ शिवा एंड सन गॉड, वो भगवान शिव और सूर्य देवता का उपासक था। लेदर ही वॉज इंक्लाइन टुवर्ड्स महायान बौद्धिज्म, बाद में उसका झुकाव बौद्ध धर्म महायान बौद्ध धर्म की तरफ हो गया। वंस इन एवरी 5 years, 5 सालों में एक बार ही यूज ऑर्गेनाइज ए लार्ज सेरेमनी एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना, एक बड़ा धर्म अनुष्ठान करता था गंगा यमुना रिवर के नज़दीक, और परफॉर्म चैरिटी, जहाँ पर वो दान देता था, एंड अदर वर्क ऑफ पब्लिक वेलफेयर का कार्य करता था। चाइनीज ट्रेवल यान सिंह ऑल्सो अटेंडेड द 6th सेरेमनी ऑफ दिस काइंड, हर्षवर्धन की जो 6th सेरेमनी थी जो उसमें हियान सिंह जो चीनी यात्री था वो भी आया था। ये आप देख लीजिएगा कि ये हर्षवर्धन का एम्पायर था और ये खुद हर्षवर्धन है।